मित्रों, आपकी बात आपके साथ। 22 मई के प्रातःकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा गंगोत्री से गंगा सागर के बीच आखिर बुलडोजर क्यों कर रहा लगातार प्रहार, कारण क्या है और इसके क्या परिणाम आने वाले हैं। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, 2014 के बाद मैं लगातार अपने अंकों में आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूँ। इसे भारत के राजनीतिक इतिहास को आप जब देखेंगे तो इसको दो दौर में देखना पड़ेगा। एक 1947 से 2014 के पूर्व और दूसरा जब देश का इतिहास लिखा जाएगा तो 2014 से आगे का जो इतिहास है वह लिखा जाएगा। मित्रों, इस 2014 के बाद भारत की राजनीति में भारत के मतदाताओं ने पूज्य बाबा साहब के संविधान को प्रस्तुत करते समय जो उन्होंने चेतावनी दी थी, जिसकी हर अंक में लगभग असंख्य अंकों में मैं आपसे चर्चा करता हूं, उस चेतावनी को ध्यान में रखकर भारत के मतदाताओं ने बिना किसी अपने निजी आग्रह, निजी स्वार्थ, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद से ऊपर उठकर केवल राष्ट्रीय हित, सनातन हित को सर्वोपरि रखकर चलने वाली सरकारों के बाबा साहब के संविधान का सम्मान करने वाली हाथों को मजबूत करने का काम किया। और ऐसे लोगों को जब से 2014 के बाद सरकार में बिठाया है तो हम सब देखेंगे, गंगोत्री से मेरा अर्थ आप देखेंगे उत्तरांचल और गंगा मैया वहाँ से उतरती है और नीचे किस प्रकार दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार से होती हुई पश्चिम बंगाल के गंगा सागर के माध्यम से समुद्र में विलीन होती अपनी यात्रा पूर्ण करती हैं। इस क्रम में हम ध्यान देंगे 2014 के बाद धीरे धीरे इस संपूर्ण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी एक यात्रा शुरू की थी जो गंगोत्री से गंगा सागर तक इस समय वह पूरी सफलता से शुरू हो चुकी है। आप देखेंगे उत्तरांचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप देखेंगे इसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में भी पहली बार सम्राट के रूप में भारतीय जनता पार्टी को प्रथम मुख्यमंत्री मिला। इसके बाद आप देखेंगे तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का चुनाव देश की आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की जीत एक बहुत बड़ी जीत है। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का गृह प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक शक्ति नहीं बन पा रही थी, बड़े लंबे समय से प्रयासरत थी किस प्रकार 3 सीटों से 77 सीट और 77 सीट से 207 सीटों तक का जो सफ़र तय किया है वह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की गंगोत्री से गंगा सागर तक की यात्रा कितनी सफलता के साथ पूरी हुई है। मित्रों, मैंने कहा कि इन राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी सरकारें, उनके मुख्यमंत्री, उनके लिए सर्वोपरि है पूज्य बाबा साहब के संविधान का सम्मान, संविधान के अनुरूप काम करने का उनका जो आग्रह है और संविधान के विरुद्ध जो भी काम करेगा उसको संवैधानिक तरीके से ठीक करने का काम जिस प्रकार चुनौती देकर, घोषणा देकर ये मुख्यमंत्री करते हैं, इसके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं। जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बुलडोजर मॉडल के रूप में की थी, वह देश के विभिन्न प्रदेशों में बड़ी सफलता के साथ बाबा साहब के संविधान की संवैधानिक सर्वोच्चता को अपराधियों, अवैध घुसपैठियों, अवैध अतिक्रमणकारियों, गरीबों की जमीन हथियाने वालों, भ्रष्टाचारियों पर प्रहार बनकर टूट रहा है, उसका बारे में कोई बताने की आवश्यकता नहीं। आप सब जानते हैं, विश्व के और भी विभिन्न देशों में वहाँ की सरकारों ने बाबा के बुलडोजर मॉडल को अपनाने का काम किया है। मित्रों, इसी क्रम में हम देखेंगे कि हरिद्वार के अंदर उत्तरांचल के मुख्यमंत्री धामी जी ने किस प्रकार कानून के सामने बिल्कुल अवैध रूप से अवैध अतिक्रमण करके एक मस्जिद और मीनार को नियमों के विरुद्ध जाकर ऊंचा बनाने का काम किया था, जिस पर बुलडोजर कार्रवाई की तलवार लटक रही थी। और इस बात को समझते हुए उस मस्जिद के जो लोग थे कमेटी के, इंतजामिया कमेटी के, उन्होंने बड़ी
समझदारी से निर्णय लिया और उस अवैध स्ट्रक्चर को स्वयं हटाने का निर्णय लिया और हटा लिया। इस प्रकार आप देखेंगे उत्तरांचल के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न शहरों में, जंगलों में, वनों में, रास्तों पर अवैध रूप से जो कुछ निर्माण खड़े कर दिए गए थे लोगों द्वारा, वह सब ध्वस्त किए जा रहे हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे दिल्ली के अंदर भी इस प्रकार के अवैध निर्माणों पर लगातार सरकारें बुलडोजर के द्वारा प्रहार कर रही हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश तो इस मामले में बहुत लंबे समय से कर ही रहा है, लेकिन आप देखेंगे बिहार में भी इस तरह सीमांचल क्षेत्र में कि विभिन्न भागों में अभी एक काम बुलडोजर मॉडल लागू हो गया है। और इस तरह आगे बढ़ते हुए हम सब देखेंगे तो वर्तमान समय में अभी हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर 15 दिन भी नहीं बीते, पश्चिम बंगाल के अंदर इस बुलडोजर ने जिस प्रकार बाबा साहब के संविधान की सर्वोच्चता, इन गुंडागिर्दी करने वालों का अवैध टोल टैक्स वसूलने वाले, नाका लगाकर वसूलने वालों के खिलाफ इस प्रकार विभिन्न अवैध निर्माण 5-5 मंजिल, उनमें अवैध फैक्ट्रियां चलाने का, जिससे आए दिन दुर्घटना होती थी। और सड़कों के किनारे जिस प्रकार सड़कों को सक्रिय करने का काम किया था, सड़कों पर अवरोध पैदा करने का काम किया था वह, और इस प्रकार के तरह तरह के विभिन्न शिक्षण केंद्र जो अपनी धार्मिक शिक्षा देने के लिए इस तरह खड़े करते हैं अवैध रूप से ज़मीन पर हत्या कर, उन सब के खिलाफ पश्चिम बंगाल में वहाँ के मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी जी ने जो काम किया है वह पश्चिम बंगाल के लिए एक आश्चर्यजनक परिणाम देने वाला है। और हम सब देख रहे हैं धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में भी बुलडोजर मॉडल पूरी सफलता के साथ लागू, और वहाँ की सड़कों पर भी बाबा साहब के संविधान के अनुरूप व्यवहार करना लोगों ने शुरू कर दिया। जो इस प्रकार के लोग थे जो बाबा साहब के संविधान से अलग एक अपना संविधान और अपनी गुंडागिर्दी, अपने अवैध अतिक्रमण, अपने अवैध कब्जे और अन्य केस और इस तरह की घटनाएं करने के आदी हो चुके थे, वह किस प्रकार आज अपने अपने बिलों में छुपने के लिए मजबूर हुए। इससे पता लगता है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक बुलडोजर मॉडल ने किस प्रकार कानून की राज्य को सर्वोच्चता प्रदान की। मित्रों, हम सब देखेंगे कि हमारे सबके जिन अधिवक्ताओं पर उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ के कैसरगंज में लोगों को न्याय दिलाने का जिम्मेवारी है, वह भी किस प्रकार अवैध, ये हर शहर में आप देखेंगे अपनी अवैध निर्माण के माध्यम से सड़कों को घेरने का काम करते हैं। उन पर भी जिस प्रकार लखनऊ के अंदर बुलडोजर चलाकर इनके अवैध चैम्बरों को हटाने का काम किया, जिस प्रकार वह भी एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, यदि कानून सम्मत काम से कार्य नहीं करेगा तो फिर वह बच नहीं पाएगा बाबा साहब के संविधान से। संविधान के अंतर्गत नियम अनुसार फिर बुलडोजर अपना काम करेगा। मित्रों, मेरा अनुरोध है इन सारी घटनाओं को घटते हुए हम देखें कि किस प्रकार गंगोत्री से गंगा सागर तक कानून की जो धारा बह रही है, और वो बहने का कारण एक है कि बुलडोजर मॉडल बड़ी सफलता के साथ कार्य करता जा रहा है। मित्रों, इस अंक में अपनी वाणी को विराम देने से पहले मेरा अनुरोध है कृपया इन अंकों को सुनकर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।